जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और एक बार फिर से बड़ी अच्छी सी खबर लेकर आप सबके सामने आए हैं। और इस बार खबर ये है दोस्तों कि एक ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी लिटरली भारत के लिए खुल गई है अंडमान सी के अंदर। और जो श्री विजयपुरम 2 वेल है उससे 17 किलोमीटर जो शोर लाइन है उससे दूर, और 295 जो समुद्र है उसके अंदर पानी के नीचे, यानी कि। और जो इसका पूरा दायरा बताया जा रहा है वो 2650 मीटर्स की जो डेप्थ है उस पर जो नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं, और जो 87% मीथेन मिली है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी परसेंटेज बताई जा रही है उससे ये पता चलता है कि कितनी शुद्ध है और कमर्शियली प्रॉमिसिंग एनर्जी सोर्स इसको कह सकते हैं। और कई साल इससे सवाल निकलते हैं क्या ये जो डिस्कवरी है वो जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है उसका एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, और या ये कहें कि क्या हम इसको ये देखेंगे कि हर बार जब हम डिस्कशन करते हैं तो मेरा भी ये सवाल होता है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में सवाल आते हैं कि इस तरह की खबरें तो आती हैं लेकिन हाथ कुछ नहीं आता, बड़ी सारी बातें हो जाती हैं। तो इन्हीं सवालों के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और उमेश जी हमारे साथ एक बार फिर से। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, काफी बढ़िया और धमाकेदार ये खबर है। जहां पर हम अंडमान सी की बात करें वहां पर मीथेन गैस मिली है 87%, जो दिखाता है कि कितनी शुद्ध है और कमर्शियली कितनी ये उपजाऊ कहूँ कितनी उपयोगी हो सकती है। सॉरी, मेरी हिंदी भी गड़बड़ हो रही है। तो उमेश जी, इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस में बोला था, जब नेशन को संबोधित किया था, उन्होंने बोला था कि अभी हमें समुद्र मंथन करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने समुद्रयान का प्रोजेक्ट भी रखा था, जिसमें बताया जाता था कि हम एक व्हीकल्स भी बना रहे हैं कि समुद्र के अंदर हम जाके पता लगा सकें कि टोपोग्राफी क्या है, उसके अंदर क्या रेयर अर्थ मिनरल्स है, कितनी गैस है, कितना पेट्रोलियम रिजर्व है। वो सब चीज के लिए भारत सरकार एक तरह से सीरियस है। और इस बार भारत सरकार ने डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए उन्होंने बाहर की कंपनी से भी एक तरह से सहायता ली है। जैसे कंपनीज बताया जाता है, पेट्रोबास है, बीपी इंडिया है, शेल है, एक्सॉन मोबिल है। इन लोगों के साथ में मिलके ये एक्सप्लोरेशन किया गया है। और 295 मीटर्स के अंदर अ, जिस हिसाब से वो ड्रिलिंग की है, उससे मालूम पड़ गया है कि एक बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास एक तरह से डिस्कवरी हुई है। देखिए, ये जो डिस्कवरी होता है, एक्सप्लोरेशन होता है ना, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला एक तरह से प्रोजेक्ट होता है। यहाँ पे भारत सरकार ने कुछ समय पहले जो हमारी समुद्र में एक्सप्लोरेशन की जो मात्रा है, एक तरह से हमें एक तरह से एक्सटेंडेड एक्सप्लोरेशन के लिए हमारी जो ऑयल कंपनीज है, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड है, उनको परमिशन दे दी है। पहले बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता था, आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। तो तकरीबन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे अभी आप अ, एक तरह से एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। और मैंने हमेशा बोला है कि अगर म्यांमार के पास, अगर उन्होंने बोला है कि हमारे पास प्रूवन ऑयल रिजर्व है, ऑयल एंड गैस रिजर्व है, सुमात्रा के पास प्रूवन ऑयल एंड गैस रिजर्व है, तो लाजमी है कि हमारे इंडियन ओशन रीजन में भी ये मात्रा में हमारे पास भी हो सकता है। इतने साल तक आपको बता दूं अंबर जी, हमारी कांग्रेस सरकार ने इसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दी थी। आज इंडोनेशिया एक दिन में 700,000 मतलब 7 लाख बैरल पर डे जो क्रूड ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और अब हम इतने सालों बाद हमने अभी एक्सप्लोरेशन चालू किया है। एक्सट्रैक्शन के लिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसकी प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट एक तरह से तैयार करेगी। अब जैसे आपने बताया 87% इसके अंदर मीथेन गैस पाई गई। और बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि लाइकलीहुड हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट कमर्शियली फीजिबल हो। देखिए, अभी क्या है, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा है और ये इसके अंदर 4 से 5 महीने लग सकते हैं, क्योंकि अभी एक ही पोर्शन में एक तरह से वेल डिग किया है। अब ये क्या करेंगे, बहुत सारे जगह वो पाइप डाल के वो वेल डिग करने वाले हैं। इसमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि इसकी दायरा कितना है, सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि या इसके एस्टिमेशन जो वो लगा के रखे हैं
कितना बड़ा है। तो हरदीप सिंह पुरी ने पहले भी बोला था इट इज अ फ्रेंच गयाना मोमेंट, मतलब वो बता रहे थे कि भारत के नीचे इतने सारे रिजर्व्स हो सकते हैं तो आप एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हो। ये तो गैस मिला है हमको, इससे पहले क्रूड ऑयल मिला था, और अभी तो हम रेयर अर्थ मिनरल्स की भी एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं। अब ये क्या होगा, इसके जो गैस के लिए और सारे पाइप डाले जाएंगे, पाइप से पता लगाएगा कि इसकी रेडियस कितना है और रेडियस को मापा जाएगा। फिर बाद में एक तरह से इसका डेवलपमेंट के लिए कितना कॉस्ट लगने वाला है उसकी भी एक तरह से आंकलन किया जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको रिग का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वहां पे पाइप्स लगाना पड़ेगा, या एलएनजी के थ्रू लेके जाओगे, टैंकर्स खरीदने पड़ेंगे। तो ये सब चीज, और कितने मात्रा में वो हमें गैस दे पाएगा। देखिए अब ये वेल हमने डिग कर लिया, ये कितने सालों तक हमें कंटिन्यूअसली गैस देता रहेगा, कमर्शियली वायबल है क्या नहीं है, कि हम गैस निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं क्या, वो भी देखने वाली बात है। जी। तो इसके अंदर आकलन बहुत करना पड़ेगा, इसका कमर्शियल फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया जाएगा। सेकेंड, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके देखिए अलावा दो। मैं इसी एनवायरनमेंट पे हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले मैं जो आपसे समझना चाहती हूँ ये कि अंडमान बेसिन में डिस्कवरी होने का मतलब ये है कि भारत के पास एक और जो चेक पॉइंट ऑफ पावर है, लेकिन क्या ये हमारी जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है उसको और बढ़ाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो रीजन है पूरा इंडो पैसिफिक गेम प्लान के बिल्कुल बीच में है। कैसे आप इसको देखें सिचुएशन? देखिए स्ट्रेटेजिकली भारत को मालूम भी था कि हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो हमारा क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रेयर अर्थ मिनरल्स है अधिक मात्रा में। मैंने बार बार आपके शो पे ही बोला है कि चाइना हम्बनटोटा पोर्ट क्यों ले रहा है श्रीलंका से, जब वहां पे कोई कार्गो मूवमेंट नहीं हो रहा है, भारत के ऊपर एक तरह से निगरानी रखने के लिए। वो भारत के अंदर भारत को डिटर करना चाहता है, भारत को रोकना चाहता है कि इंडियन ओशन रीजन में वो इसकी डीप माइन एक्सप्लोरेशन न कर सके। और उन चाइना अपनी सबमरीन्स भेज रहा है इंडियन ओशन रीजन में, कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। और हमने देखा भी अभी थोड़े दिन पहले कार्लसबर्ग रिच में हमें एक्सप्लोरेशन के राइट्स भी मिले हैं। अकबर जी सीधी बात है, ये सब चीज इसके लिए किया जाता है कि इंडियन ओशन रीजन में भारत सरकार को मालूम भी था, इसके लिए निकोबार टर्मिनल में हम 72,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पे हम अपने एक एयरक्राफ्ट लैंडिंग का जो रनवे है वो बना रहे हैं, वहां पे एक नया सिटी भी बना रहे हैं, हमारी जो पोर्ट कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। मलाका स्ट्रेट पे अभी हमने सबांग पोर्ट को ले लिया है इंडोनेशिया से, मैराइन पेट्रोल करने वाले हैं विद इन कोऑपरेशन विद मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। तो ये सब मेजर्स इसके लिए किया जा रहा है कि हम चाइना का इन्फ्लुएंस को हम एक तरह से कंट्रोल कर सके। और एक चीज है, हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक आर्टिकल भी लिखा था द हिंदू में, जिसमें जी उन्होंने एनवायरमेंटल कंसर्न्स रेज किए हैं। अब हमारी जो अपोजिशन है वो पूरा चाइना की माउथपीस बन चुकी है। जी, बिल्कुल। लेकिन अब एनवायरनमेंट पे आ जाते हैं, जो बात आप पहले कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि डीप वाटर मिशन और जो इंडिया की जो एक्सप्लोरेशन एम्बिशंस है उसको आगे बढ़ाना है, जिसकी बात आपने जिसका रेफरेंसेस आपने दिए थे। लेकिन क्या इसके लिए हम फिर से जो ग्लोबल डीप वाटर एक्सपर्ट है उन पर डिपेंडेंट है, और साथ ही साथ क्या जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं अ, वो कैसे फिर हम उस एम्बिशन को पूरा करेंगे? देखिए सबसे पहली बात है कि जो अंडमान का जो रीजन है वो दो प्लेट के बीच में आता है, हिमालयन प्लेट और वो इंडियन ओशन में सुमात्रा सॉरी प्लेट। सॉरी सॉरी, यहाँ पे कट करो। मैं एनवायरनमेंट पे मुझे सवाल पूछना था, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट पूरा था कट। यहाँ पे फिर से मैं सवाल कर रही हूँ। उमेश जी, हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे। अंडमान का जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के तौर पर उसको देखा जाता है, लेकिन डीप वाटर ड्रिलिंग यहाँ से जो मरीन और बायोडाइवर्सिटी है उसको एक थ्रेट उसके लिए बनता है, जिसका आपने एग्जाम्पल भी दिया। एक सेकेंड पानी पी लो, मेरा गला सूख गया। बैक टू बैक प्रोग्राम कर रहे हो ना, सॉरी। जी, तो अंडमान के जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की अगर हम बात करते हैं,
नहीं, क्या सवाल था? हाँ, अंडमान एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है और हम डीप वाटर बायोडाइवर्सिटी और जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है स्पेशली उसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक थ्रेट बन सकता है। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंस कैसे किया जाएगा? देखिए, अंबर जी, सबसे पहली बात है, जैसे ये चर्चा हरदीप सिंह पुरी ने इसका वीडियो भी रिलीज किया था, सोशल मीडिया पे ऑलरेडी कांग्रेस के ट्रोल्स चालू कर चुके हैं, वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करना चालू कर दी चुके हैं। बट देखिए, इसमें अपने को समझने वाली बात है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो गैस अभी मिली है इंडियन इंडियन ओशन रीजन में, वो दो प्लेट के बीच में मिली है। तो आगे कैसे, अगर वहाँ पे सेस्मिक जो डेटा है उसको देखना पड़ेगा, नीचे की टोपोग्राफी जो है बीनीथ ओशन, उसको मैप करना पड़ेगा। फिर बाद में ड्रिलिंग के वक्त अगर कुछ सेंसिटिविटी होती है, इस सब का ख्याल भारत की सरकार ऑलरेडी ले चुकी है। इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट्स जो हैं उनके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। हम शेल को बुलाए, बीपी को बुलाए, एक्सॉन मोबिल को बुलाए, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो देखिए, कुछ लोगों को सिर्फ बातचीत करने का है, एनवायरनमेंट के बाद सिर्फ उनको 4-5 वर्ड्स आते हैं, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। बट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे होगा और वो क्यों होगा, वो नहीं मालूम। द रीजन इज द seismic plates. Second, but the Indian government knows what it's going to do. इसके लिए आप देखिए, जो इतनी बड़ी एरिया है उसमें उन्होंने पार्शियल एरिया को एक तरह से दिया है, कंप्लीटली उन्होंने नहीं बोला है कि आप इनडिस्क्रिमिनेट, आप एक तरह से यू कैन डू ड्रिलिंग इन वॉट एवर एरिया यू लाइक। और ये देखिए, ये कोस्ट से 17 किलोमीटर दूर है, तो कोई भी हमारे आइलैंड्स को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को स्टडी करके वो वहां पे ड्रिलिंग अलाउ करती है। ऑलरेडी सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, ये सबसे बड़ी बात। जी, उमेश जी, अब आपने ग्लोबल एक्सपर्ट्स की बात की कि एक्सॉन मोबिल और ये वो सब की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो हमारा डीप वाटर मिशन है, इंडिया की जो एक्सप्लोरेशन एम्बिशन है उसको आगे बढ़ाएंगे और सारा कुछ करेंगे। लेकिन इसी तरह से जैसे आपने ग्लोबल एक्सपर्ट्स और डीप वाटर जिन लोगों की बात की, ये दिखाता है कि हम अभी भी फॉरेन डिपेंडेंसी है हमारी। जो असली आत्मनिर्भर भारत मिशन की बात है, क्या अभी भी हम उसमें आउटसोर्स कर रहे हैं? कैसे प्योर आत्मनिर्भर भारत मिशन हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, एक्सपर्टाइज की जरूरत है। एक्सॉन मोबिल है, पीपी है, इन सब के पास वो एक तरह से एक्सपर्ट नॉलेज है। सेकेंड, एक वेल को डिग करने के लिए कम से कम $100 मिलियन की जरूरत है। तो भारत ने क्या किया है, अब एक तरह से इन लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लिया। सर मिलेगा तो 50-50% हम एक तरह से स्प्लिट कर लेंगे वो जो डिस्कवरी होगी। तो बहुत सारे इसके अंदर चीजें होती है। और एक और एक चीज है, भारत ने अभी अपनी पॉलिसी भी चेंज की है। पहले जो है रेस्ट्रिक्टेड होता था, लाइसेंसिंग आपको एक तरह से बहुत मुश्किल से मिलता था। बट अब क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। जिसको भी आना है वो भारत की सरकार के साथ मिलके डीप सी एक्सप्लोरेशन कर सकता है। अभी फ्रेंच गयाना जो था, उन्होंने 46 वेल्स एक तरह से ड्रिल की थी। उनको 47th वेल में उनको जाके सक्सेस मिला था। अभी तो भारत का ये फर्स्ट वेल उन्होंने ड्रिल किया है। अभी तो इसके अंदर और टेस्टिंग होगी और ड्रिलिंग चालू होगी। आप सोचिए 5 साल बाद या 7 साल बाद अगर आप बाहर से जो अभी गैस इंपोर्ट करते हैं, जिसमें आप कम से कम 30 से $40 बिलियन आप खर्च करते हैं, अब इंटरनेशनल मार्केट में हम सारी आपूर्ति हमारे इंडियन ओशन रीजन के अंडमान के जो तेल भंडार है या गैस भंडार से पूर्ति कर लेते हैं, तो ग्लोबल प्राइसेस में कितना बड़ा शॉक होने वाला है। आप सोचिए, आज भारत किससे ले रहा है सबसे ज्यादा? कतर से ले रहा है, यूएई से ले रहा है, अमेरिका से ले रहा है, अंगोला से ले रहा है। ये सब मार्केट उनके हाथ से चले जाएगा। और भारत अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर लेता है और समझ लीजिए हम एक्सपोर्ट मार्केट में उतर आए, तो हमें किसी की जरूरत भी नहीं होगी। अमर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। और इसी के लिए आप ये देखिए कि अमेरिका भी हमको फोर्स करता है कि आप हमसे एनर्जी लो, आप हमसे तेल लो, आप हमसे गैस लो।
अब हमको बोल रहा है कि $56 में जो हमको रशिया जो तेल दे रहा है उसको आप बंद करो और हमसे $80 में। अमेरिका वो बोल रहा है, हम कैसे मान लेंगे बात? उमेश जी, म्यांमार से लेकर जो इंडोनेशिया है वहां तक ये पूरा जो बेल्ट है पूरी तरह से गैस रिच है, लेकिन जो ये रीजन है वो पूरी तरह से उसमें डिस्प्यूट्स और ये सारी चीजें देखते हैं। फिर पायरेसी और चाइना का इन्फ्लुएंस पूरी तरह से यहाँ पर हावी है। तो अंडमान में जो ये डिस्कवरी है इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड के बीच में तो नहीं लाकर रख देगी? देखिए, इंडियन ओशन रीजन हमारा खुद का रीजन है, हमारा बैकयार्ड है। वहाँ पे चाइना अगर आके अगर कुछ करेगा तो हम उसको आराम से विल बी एबल टू इजीली डिटर देम। इनफैक्ट अब तो इंडिया साउथ चाइना सी में फिलीपाइंस के साथ और वियतनाम के साथ वो डीप सी एक्सप्लोरेशन की बातचीत कर रहा है। हम साउथ चाइना सी में वो काम कर रहे हैं। जो काम चाइना इंडियन ओशन रीजन में करेगा उसको जवाब हम दे देंगे साउथ चाइना सी में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि वी आर वेरी मच, जो ये सरकार है मोदी सरकार, ये जवाब देना जानती है, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाती है, और दोस्त अगर पीछे से खंजर अगर चलाने की कोशिश करता है, वो खंजर उनके छुरे उनके ही पेट में मार देंगे। कोई बड़ी बात जी। नहीं है, मोदी सरकार जानती है क्या करना। ये राहुल सरकार जो आएगी ना वो नहीं कर पाएगी, वो तो देश को बेच डालेगी। सबसे पहले आने के बाद तो कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस बोलेगी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। सेकेंड बोलेगी कि राम मंदिर को बंद करो। थर्ड वो बोलेगी कि जो डीप सी एक्सप्लोरेशन है इसको बंद करो, एनवायरमेंट का हिसाब है। हमारा जो गाजा वो पैलेस्टाइन का इश्यू रेज करके इसराइल से हमारे संबंध खत्म कर देगी, देश को सीआईए के हाथों भेज देगी। सीसीबी के जो एजेंट्स है गवर्नमेंट में आके बैठ जाएंगे, हमारी आर्मी को कमजोर करेंगे। ये सब काम करने वाली है। अब इसी के लिए तो सोनम वांगचुक ये काम कर रही रहे थे। लद्दाख में आपने देख लिया है, वो शेड्यूल 6 क्यों मांग रहे थे, और एक तरह से इनको एक छड़ाया गया था। देखिए, मैं ये सब चीज इसके लिए बोल रहा हूँ, लोगों को समझना पड़ेगा। भारत सरकार जो काम कर रही है ना, वो अगले 10-20 सालों से के लिए काम कर रही है। इमीडिएटली आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, फ्यूचर जनरेशन को बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको फ्यूचर बेनिफिट रखना है तो मोदी जी की सरकार पे भरोसा रखिए। वो काम कर रहे हैं, बात कम करते हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। और मैंने तो आपके शो पे आज नहीं 7-8 महीने पहले भी बोला था अंडमान के ऊपर, जब किसी किसी को ये चीज की नॉलेज नहीं थी, तब मैंने ये सब बातें बोली। तो जी। सिर्फ ये जो क्रूड ऑयल था वो $20 ट्रिलियन का है। अब तो अभी गैस जुड़ चुका है, रेयर अर्थ मिनरल्स जुड़ चुके हैं। तो मतलब सोच लीजिए $ट्रिलियन प्लस 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 वाला हिसाब है। कितना इंपॉर्टेंट है हमारा कोस्ट लाइन, कितना इंपॉर्टेंट है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पर आम आदमी की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर जो हम मीथेन गैस की बात करें, 87% मीथेन गैस की यहाँ पर बात आ रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये कमर्शियली वायबल हो सकती है, और अगर ये कमर्शियली वायबल हो जाती है तो आम आदमी को क्या मिलने वाला है यहाँ पे? क्योंकि आम आदमी को बड़ा रहता है भाई हमको क्या मिलने वाला है, ये बताइए। देखिए, आम आदमी को सिलेंडर्स अभी तो आराम से मिल रहे हैं। पहले दीपावली के वक्त सिलेंडर्स की मारामारी होती थी, सप्लाई बरोबर हो चुकी है, स्ट्रीमलाइन हो चुकी है। आप व्हाट्सएप के थ्रू आप इंडियन गैस में जाके बुक कर सकते हो, ठीक है। आपको ग्लोबली गैस के दाम बढ़ चुके हैं, यूरोप में गैस के दाम 3x हो चुके हैं, 3 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स। भारत के अंदर आपको आज भी वो सिलेंडर 900 रुपए में मिल रहा है, मेरे ख्याल से। और क्या चाहिए आम आदमी को बताइए? सब जगह जहाँ पे क्राइसिस है यहाँ ये पे उसकी बात होती है, तो अभी की बात हो रही है, उसके बाद क्या मिलेगा? वो ठीक होती रहेगी। देखिए, डिमांड भी तो बढ़ रही है ना, हमारी पॉपुलेशन भी डिमांड हो रही है। उज्ज्वला स्कीम लॉन्च किया है, गवर्नमेंट काम कर रही है, उसका बेनिफिट कॉमन मैन को मिला हुआ भी है, मिलेगा। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, खटाखट स्कीम से काम नहीं चलेगा। आपको सबका साथ, सबका विश्वास, विकास और विश्वास में आपको एक तरह से और विश्वास सबका रखना पड़ेगा। प्रयास, प्रधानमंत्री मोदी ने अब सबका प्रयास भी जोड़ दिया है कि भाई सबको प्रयास भी करना पड़ेगा। और सबका प्रयास तो चल ही रहा है, और कुछ लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि मोदी जी को हटाया जाए, क्योंकि मोदी जी भारत को एक तरह से $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की सोच रहे हैं, और बाकी लोग उसको देश को बांटने का काम कर रहे हैं। फर्क तो वो है ना, जी। फर्क वो हो रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा, कॉमन आदमी को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस के रूल में क्या था, मोदी जी के रूल में क्या था।
फिर बाद में डिसीजन लीजिए। काम अपने आप बोलता है। जी, बिल्कुल आपने कहा काम बोलते हैं, और आम आदमी को मुझे लगता है कि फ़र्क साफ़ समझ में और नज़र आ रहा है। और हमने आज जिस गैस डिस्कवरी की आज जो हमने बात की, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये हम सबके लिए, भारत के लिए एक बड़ी सुखद खबर है। अंडमान सी की ये जो डिस्कवरी है, एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है या एनर्जी स्टोरी कहें उसके लिए। लेकिन इस डिस्कवरी के साथ ये भी सवाल आते हैं कि क्या हम अपने जो जो आम लोगों को लेकर सवाल किया, कितना उनको और ये सप्लाई उनके लिए फ़ीज़िबल होगी, कितना लोगों को फ़ायदा होगा, और इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जो अक्सर सवाल उठते रहते हैं, उसकी कितनी मज़बूती उसको मिलेगी। कई सारे बड़े सवाल और बड़े सारे जवाब भी हैं, और उमेश जी ने इन सभी सवालों के जवाब बड़े अच्छे से दिए, उसके लिए उमेश जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उमेश जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।